सो गाइस, एक लैपटॉप लेते वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा चीज क्या मैटर करेगी? बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस या फिर लैपटॉप का लाइट वेट होना। तो सभी के लैपटॉप को लेके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं और जनरली ये सारे क्राइटेरियाज एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में कवर हो जाते हैं। जैसे कि ये Asus VivoBook S15 OLED लैपटॉप जो कि Intel Evo सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिसमें हमें 75 वॉट आवर्स की बैटरी देखने को मिलती है, 3K 120Hz OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और इस लैपटॉप का वेट भी सिर्फ 1.5 kg और परफॉर्मेंस के लिए हमें Core Ultra सीरीज के प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं लैपटॉप के अंदर। तो और क्या चाहिए? तो आज हमारे पास ये लैपटॉप आया हुआ है, तो आज की वीडियो में हम इसी लैपटॉप के बारे में बात करने वाले। मैं अपना रिव्यू भी दूंगा और मैं इस लैपटॉप को लगभग 10 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ इस लैपटॉप को लेके। और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लैपटॉप्स के अंदर क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीजें और बेटर की जा सकती है लैपटॉप्स के अंदर। तो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके अनबॉक्सिंग की, तो क्योंकि ये एक रिव्यू यूनिट है तो हमें बॉक्स के अंदर सिर्फ ये लैपटॉप और इसका चार्जर ही मिला है। और अगर आप इसके बॉक्स को देखोगे ना, तो इसके बॉक्स के अंदर हमें ये पार्ट देखने को मिलता है, तो आप इस पार्ट से एक लैपटॉप का स्टैंड बना सकते हो। तो ये मुझे काफी कूल चीज लगी। और गाइस, जहां तक बात है इस लैपटॉप की, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है Asus VivoBook S15 OLED लैपटॉप, जिसके अंदर हमें Intel Evo की सर्टिफिकेशन मिलती है। और अगर आपको Intel Evo के बारे में नहीं पता ना, तो ये लैपटॉप्स के लिए एक सर्टिफिकेशन होती है, जिसका मतलब अगर एक लैपटॉप के अंदर ये सारे फीचर्स और ये स्पेक्स होंगे ना, तभी उस लैपटॉप को Intel Evo का सर्टिफिकेशन मिलेगा। जैसे कि Thunderbolt 4 का सपोर्ट होना चाहिए, जिससे आप टाइप सी चार्जिंग और डिस्प्ले आउटपुट ले सके, और लैपटॉप का स्क्रीन वेक टाइम भी 1 सेकंड से कम होना चाहिए। अच्छी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, हमें Wi-Fi 6E मिलना चाहिए लैपटॉप के अंदर, और विंडोज हेलो का भी सपोर्ट होना चाहिए, भले वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फिर फेस अनलॉक हो, विंडोज हेलो होना चाहिए, और अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी होना चाहिए लैपटॉप के अंदर। और अगर ये सारी चीजें लैपटॉप के अंदर है तो उसे Intel Evo का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर अगर Intel Evo वाला लैपटॉप है तो उसके अंदर ये सारी चीजें होगी। तो समझ गए ना। और अगर मैं बात करूँ इस लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, तो ये पूरे लैपटॉप हमें मेटल डिजाइन में देखने को मिलता है और एल्यूमिनियम अलॉय का यूज किया गया है इस लैपटॉप को बनाने के लिए। तो इसलिए ये लैपटॉप देखने में भी काफी प्रीमियम लुक देता है और काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फील भी देता है। और जहां तक इसके कीबोर्ड फ्लेक्स की बात है ना गाइस, तो हमें लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है कीबोर्ड फ्लेक्स, और इसका जो स्क्रीन वॉबल है ना, वो भी हमें एकदम थोड़ा सा ही देखने को मिलता है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। और जहां तक वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना गाइस, तो मैं इस लैपटॉप को एक उंगली से ही ओपन कर सकता हूँ, तो नो डाउट वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इस लैपटॉप के अंदर। और हमें इस लैपटॉप के अंदर 180 डिग्रीज का ले फ्लैट हिंज देखने को मिलता है, पूरा नीचे हो जाता है गाइस। और अगर बात करें इस लैपटॉप के पोर्ट्स की, तो इस लैपटॉप के लेफ्ट साइड में हमें सबसे पहले HDMI 2.1 का पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 8K तक आउटपुट को सपोर्ट करता है। और उसी के साइड में हमें टाइप सी Thunderbolt 4 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि फास्ट डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट करते हैं और 4K डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करते हैं। और उसके साइड में हमें माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट मिलता है, जिसको आप स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ ऑडियो कॉम्बो जैक देखने को मिलता है, जिससे आप माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं और हेडफोन भी। और राइट साइड में USB 3.2 Gen 1 के 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। और उसी के साइड में हमें बैटरी इंडिकेटर और लैपटॉप के ऑन ऑफ का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और इस लैपटॉप के नीचे हमें एयर इनटेक के लिए वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ ये रबर टिप्स भी देखने को मिल जाते हैं। और उसी के साथ हमें यहाँ पे ये 2 हरमन कार्डन के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। और गाइस, लैपटॉप के हिसाब से मुझे काफी सही स्पीकर ही लगे, ऐसे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमें ठीक ठाक लाउड और क्लियर साउंड प्रोवाइड करके दे देते हैं, हमें इतना ज्यादा बेस भी देखने को नहीं मिलता है इनके अंदर। और गाइस, इस लैपटॉप के बैक साइड में हमें एयर आउट के लिए ग्रिल्स देखने को मिलते हैं। और गाइस, हमें डुअल फैंस एंड डुअल वेंट्स देखने को मिलते हैं एयर इनटेक और आउटटेक के लिए। और गाइस, हमें इस लैपटॉप के अंदर ये फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विद नंबर कीज, और हमें इसके अंदर सिंगल जोन RGB भी देखने को मिलती है, जिसको आप सेटिंग्स में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें इसके अंदर 2-3 इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग इफेक्ट वगैरह, तो वो भी देखने में काफी सही लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर बैकलाइट थोड़ी सी और ज्यादा ब्राइट होती ना, तो काफी अच्छा रहता, लेकिन वैसे भी बढ़िया से काम कर रही है ये। और जहां तक बात है टाइपिंग एक्सपीरियंस की, तो आपको स्टार्टिंग में ये जो नंबर कीज है ना, आपको थोड़ी सी छोटी फील हो सकती है, लेकिन अब जितना इस लैपटॉप को यूज करोगे ना, आप इससे यूज टू हो जाओगे। लेकिन जिससे मुझे यूज टू होने में काफी ज्यादा टाइम लगा ना, वो थी इसकी एरो कीज, जो कि वाकई में मुझे काफी छोटी फील हुई। स्पेशली ये जो लेफ्ट और राइट एरो कीज है ना, ये मुझे काफी छोटी फील लगी। इनके ऊपर हमें स्पेस दी हुई है, तो इनको और भी बड़ा किया जा सकता था। और तो हमें इस कीबोर्ड के अंदर 1.7 mm का की ट्रैवल देखने को मिलता है, तो रेगुलर टाइपिंग वगैरह भी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और गाइस, हमें इस कीबोर्ड के अंदर डेडिकेटेड को-पायलट की भी देखने को मिलती है। और जहां तक को-पायलट की बात है ना गाइस, तो मैंने इसको काफी ज्यादा यूज किया, नॉर्मल डे टू डे टास्क में भी यूज किया और वैसे हाई एंड टास्क में भी यूज किया। जैसे कि मैंने इसके अंदर एक इमेज को अपलोड किया और फिर मैंने इससे उस इमेज का ब्रीफ मांगा, फिर इसको उस इमेज में जो भी कुछ दिखाना, इसने मुझको सारी चीजें बता दी। तो ये भी मुझे काफी सही यूज केस लगा इस को-पायलट का। और इसके अलावा तो मैंने इसको इमेज जनरेशन के लिए भी यूज किया, या फिर मैंने जो इमेज इसके अंदर अपलोड की उसको एज अ कार्टूनिश वे में डिजाइन करने का भी मैंने ट्राई किया, तो वो भी काफी सही तरीके से हो रहा था। और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे, काफी सारे सर्चेस
भी की इस कोपायलट में और सभी चीजें एकदम बढ़िया से काम भी कर रही थी। तो इसको देख के एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि ये लैपटॉप एआई रेडी है। और इसके अलावा भी हमें काफी सारे एआई टूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूँ ना गाइस, तो हमें इसके अंदर काफी बड़ा ट्रैक पैड देखने को मिलता है और काफी रिस्पॉन्सिव भी है। हमें दोनों कीज भी देखने को मिलती है, काफी टेक्टाइल कीज है और विंडोज के जितने भी जेस्चर्स होते हैं ना, आप सभी इसके अंदर यूज कर सकते हैं और काफी अच्छे से काम करता है। और क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक पैड है ना, तो प्रोडक्टिविटी के जो भी काम होते हैं ना, जैसे कि वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर ये बड़ा ट्रैक पैड काफी काम में आता है। तो गाइस अब अगर मैं इस लैपटॉप के एक मेन हाईलाइट की बात करूँ ना, जो कि है इसका ये ओलेड डिस्प्ले। तो गाइस हमें इस लैपटॉप के अंदर 15.6 इंचेस का 3K 120 हर्ट्ज ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें वीसा सर्टिफाइड HDR भी देखने को मिलता है। तो गाइस नो डाउट काफी तगड़ी डिस्प्ले लगाई गई है इस लैपटॉप के अंदर। और हमें इस डिस्प्ले में 0.2 मिली सेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, तो काफी फास्ट डिस्प्ले। और हमें 100% DCI P3 कलर गैमेट भी देखने को मिलता है, तो कलर्स भी काफी एक्यूरेट निकल के आते हैं इस डिस्प्ले से। और तो हमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है इस डिस्प्ले के अंदर। तो सिर्फ इंडोर में ही नहीं, अगर आप इसको आउटडोर में भी यूज करते हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली डिस्प्ले विजिबिलिटी के अंदर। लेकिन गाइस क्योंकि ये एक एंटी ग्लेयर पैनल नहीं है, तो अगर आप इसको आउटसाइड यूज करोगे ना, तो अगर इसके ऊपर रिफ्लेक्शंस आती है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उससे। ये चीज मैंने भी काफी फेस किया आउटडोर यूज करते हुए इस लैपटॉप को। और गाइस क्योंकि ओलेड डिस्प्ले, तो इसके अंदर हमें एकदम पिच ब्लैक कलर दिखता है, तो उसकी वजह से जो दूसरे कलर्स होते हैं ना, वो एकदम पॉप आउट होके बाहर आते हैं। इस डिस्प्ले में हमें जो कॉन्ट्रास्टी शार्प और वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं ना, वाकई में सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन में नहीं, गेमिंग करते हुए भी हमें काफी मजा आता है और हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता है इसकी वजह से। और गाइस मैंने खुद भी काफी सारा कंटेंट कंज्यूम किया, काफी सारी गेमिंग भी की इस लैपटॉप के ऊपर, और मुझे वाकई में इस डिस्प्ले के ऊपर गेमिंग वगैरह करने में काफी मजा आ रहा था। मैं नॉर्मली अपने पीसी में गेमिंग करता हूँ, मेरे पास बड़ा सा मॉनिटर है 24 इंचेस का, लेकिन उसके अंदर भी मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था जितना मुझे इस डिस्प्ले के अंदर गेमिंग करने में मजा आ रहा था। तो नो डाउट गाइस इसकी डिस्प्ले वाकई में काफी तगड़ी है और मुझे इसकी डिस्प्ले से ऐसे कोई शिकायत नहीं है। और जहां तक इस डिस्प्ले के बेजल्स की भी बात है ना गाइस, तो लेफ्ट और राइट में तो हमें काफी छोटे छोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी जो चिन है ना, वो हमें थोड़ी सी मोटी देखने को मिलती है। और इसका जो टॉप बेजल है ना, वो भी हमें साइड के बेजल से थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे फुल HD+ कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें विंडोज हेलो का IR कैमरा भी मिलता है। और प्राइवेसी के लिए हमें यहाँ पे फिजिकल वेबकैम प्राइवेसी शील्ड भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी मुझे काफी सही चीज लगी, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर आजकल काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। और गाइस हमें इसके कैमरा ऐप के अंदर भी काफी सारे AI फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गाइस सबसे पहले तो हमें ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे अगर हम फ्रेम में थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी होंगे ना, तो ये कैमरा हमें अपने आप सेंटर में ले आएगा। और यहाँ पे हमें आई कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और उसके साथ बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि आपको स्टैंडर्ड ब्लर चाहिए या फिर पोर्ट्रेट ब्लर चाहिए। तो ये सारे AI फीचर्स मुझे काफी सही लगे। तो गाइस अब आता है सबसे मेन चीज पे, जो कि है इस लैपटॉप का हार्डवेयर, कि हमें परफॉर्मेंस के लिए इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या माल मसाला देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो हमें इस लैपटॉप के अंदर Intel Core Ultra 7 155H प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 16 कोर एंड 22 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, जिसमें हमें 6 P कोर्स, 8 E कोर्स और 2 LP E कोर्स देखने को मिलते हैं। और हमें इस प्रोसेसर में डेडिकेटेड NPU भी देखने को मिलता है, जो कि AI रिलेटेड टास्क में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे इसके अंदर कोपायलट है, वो NPU के ऊपर ही चलता है। और उसके अलावा हमें इसके अंदर 16 GB की LPDDR5X रैम देखने को मिलती है, जो कि 7467 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। लेकिन गाइस जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है ना, लगभग 1,11,000 के आसपास, वहां पे हमें इस लैपटॉप के अंदर मिनिमम 32 GB रैम तो देखने को मिलनी चाहिए थी। और हाँ गाइस ऑन बोर्ड सोल्डर्ड रैम है, तो हम ना तो अपग्रेड कर सकते हैं, ना ही उन रैम्स को हटा सकते हैं। और स्टोरेज के लिए हमें इसके अंदर 1 TB की NVMe Gen 4 SSD देखने को मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और हाँ वैसे Gen 4 SSD की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन हमें इस लैपटॉप के अंदर थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। और गाइस जो इसका प्रोसेसर है ना, उसके अंदर हमें अप टू 50 वॉट की TDP देखने को मिलती है, तो काफी पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि काफी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी कर लेता है ये। और तो हमें इसके अंदर Intel Arc का iGPU देखने को मिलता है, और कनेक्टिविटी के लिए हमें डुअल बैंड Wi-Fi 6E देखने को मिलता है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। और गाइस मैंने इस लैपटॉप के अंदर काफी सारे बेंचमार्क्स भी रन किए थे, आपको स्क्रीन के ऊपर सभी दिख रहे होंगे।
और इस लैपटॉप के हार्डवेयर को देखते हुए ये सारे स्कोर्स मुझे काफी ठीक ठाक ही लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस प्राइस पॉइंट पे यही सबसे बेस्ट स्कोर्स है, हमें इस प्राइस पॉइंट में इससे भी काफी बेटर लैपटॉप्स देखने को मिल जाते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, और मैंने इससे भी बेटर परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप यूज किए हुए हैं। लेकिन गाइस जो ये लैपटॉप है ना, ये एआई की तरफ ज्यादा डेडिकेटेड है। और गाइस जहां तक प्रोडक्टिविटी वाले टास्क की बात है ना, तो मैंने इस लैपटॉप के अंदर वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करके देखी। मैंने दाविंची रिजॉल्व भी चलाया, प्रीमियर प्रो भी चलाया। दाविंची रिजॉल्व में मुझे थोड़े से लैग्स वगैरह देख रहे थे, टाइमलाइन थोड़ी सी लैग कर रही थी, लेकिन प्रीमियर प्रो के अंदर मुझे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं लगा। और अगर प्रीमियर प्रो जैसा सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर चल रहा है ना, तो फोटोशॉप तो आराम से चल जाएगा। तो आप इस लैपटॉप में प्रोडक्टिविटी वाले टास्क भी कर सकते हैं। ज्यादा हाई एंड वाले टास्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मीडियम टास्क होते हैं ना, फोटो एडिटिंग हो गई या फिर वीडियो एडिटिंग हो गई 1080p वाली, वो सब आप इसके अंदर कर पाएंगे। और जहाँ तक गेमिंग की भी बात है ना गाइस, मैंने इसके अंदर 2-3 AAA टाइटल गेम्स भी खेल के देखी, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, हमने पहले यहाँ पे खेला GTA 5 और मैंने सेटिंग्स को एकदम हाई पे रख दिया, और हाई सेटिंग्स होने के बाद हमें यहाँ पे 18, 19, 20 FPS देखने को मिल रहे थे। नो डाउट ग्राफिक्स काफी बढ़िया थे, लेकिन हमें खेलने में इतना मजा नहीं आ रहा था। तो इसके बाद मैंने सभी सेटिंग्स को नॉर्मल पे किया, और नॉर्मल सेटिंग्स करने के बाद हमें यहाँ पे 35 to 40 FPS देखने को मिल रहे थे, जो कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ काफी प्लेबल है। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि अब मुझे ये गेम खेलने में मजा आ रहा था, लेकिन हमें ग्राफिक्स की क्वालिटी डाउन करनी पड़ी। और इसके बाद हमने खेला RDR2, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो सभी सेटिंग्स लो पे कर दी, और लो सेटिंग्स पे हमें यहाँ पे 24, 25, 26 FPS देखने को मिल रहे थे, 27 तक भी जा रहे थे। और उसके बाद मैंने सभी सेटिंग्स को मीडियम पे किया, और मीडियम पे करने के बाद हमें 22, 23, 24 FPS देखने को मिल रहे थे, 25 तक भी जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि मैं मीडियम करने पे 2 से 4 FPS का ड्रॉप देखने को मिल गया। तो हाँ, एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि काफी ठीक ठाक। इस स्क्रीन पे गेम खेलने पे काफी मजा भी आ रहा था, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें FPS थोड़े से कम मिलते हैं, तो फिर उधर हमें थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलता है गेमिंग एक्सपीरियंस में। और गाइस जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, तो हमें इस लैपटॉप के अंदर Windows 11 प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, और Microsoft Office भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हमें इसके अंदर। और हमें इसके अंदर 1-2 और सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, जैसे कि My ASUS ऐप, जिसके अंदर आप इस लैपटॉप की काफी सारी चीजों को एडजस्ट और कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि इस लैपटॉप की फैन स्पीड हो गई, या फिर डिस्प्ले के कलर्स हो गए, या फिर स्पीकर्स वगैरह की सेटिंग हो गई। ये सारी चीजें आप इस My ASUS ऐप से कर पाओगे, और हम इस ऐप के जरिए हमारे मोबाइल फोन को भी इस लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर हमारे फोन के कैमरा को एज अ वेब कैमरा यूज कर सकते हैं इस लैपटॉप के लिए, और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कॉल अटेंड वगैरह कर सकते हैं इस लैपटॉप से, या फिर स्क्रीन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस My ASUS ऐप से कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें इस लैपटॉप के अंदर MCafe प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो भाई जैसा कि आपने देख ही लिया है कि ये एक AI वाला लैपटॉप है, तो इसके अंदर हमें काफी सारे AI के टूल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेंट के अंदर हमें इमेज क्रिएशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम टेक्स्ट से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, और ये काफी अच्छे तरीके से काम भी करता है। और हम स्नैपिंग टूल की मदद से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और हम फोटोज के अंदर इमेजेस को भी काफी आसानी से एडिट कर सकते हैं, उनको क्रॉप कर सकते हैं, कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। और उसके अलावा हम क्लिप चैम्प के अंदर भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएशन भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर। और गाइस वाकई में ये जो AI वाले टूल्स है ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल आते भी है। जैसे कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो अगर आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप कोपायलट में जाके सीधा अपने स्क्रिप्ट के बारे में लिख सकते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए, और ये आपको 2-3 स्क्रिप्ट निकाल के दे देगा। ये काफी ज्यादा यूजफुल है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो। और गाइस जहां तक बात है इस लैपटॉप के बैटरी की, तो हमें इस लैपटॉप के अंदर 75 वॉट आवर्स की बैटरी देखने को मिलती है, और उसके साथ 90 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है टाइप C पोर्ट के साथ। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास इस लैपटॉप का चार्जर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल के चार्जर से भी इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। मेरे पास 120 वॉट का चार्जर है, मैंने उससे इस लैपटॉप को चार्ज करके देखा, और ये लैपटॉप चार्ज भी हो रहा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और ये लैपटॉप 49 मिनट में 60% चार्ज भी हो जाता है। और गाइस ASUS क्लेम करता है कि हमें इसके अंदर 16 आवर्स तक की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो गाइस बैटरी को टेस्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले इस लैपटॉप को 100% चार्ज किया, स्टॉप वॉच चालू की, और YouTube पे 4K वीडियो ऑन करके छोड़ दिया रात 12 बजे। और फिर जब मैं सुबह उठा तो ये लैपटॉप शटडाउन हो चुका था, और उसके बाद मैंने इसको चार्ज करके वापस इसका बैटरी का ग्राफ देखा ना, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 12 बजे इसको फुल चार्ज किया था, और 6 बजे तक इसकी बैटरी 10% तक आ गई थी। और यहाँ पे हमें दिखा भी रहा है कि 6 आवर्स 21 मिनट का हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला। और अगर हम इस YouTube वीडियो को भी देखें ना, तो ये भी 6 आवर्स 25 मिनट पे आके रुक गई है, मतलब इस टाइम पे ये लैपटॉप बंद हो चुका था। और मुझे इसका ये बैटरी बैकअप काफी ठीक ही लगा, क्योंकि मैंने 4K वीडियो चला के छोड़ दी थी एकदम फुल ब्राइटनेस पे। तो हाँ, इतना बैटरी बैकअप मिलना मुझे काफी ठीक ही लगा। सो गाइस ये था मेरा रिव्यू ASUS VivoBook S15 OLED लैपटॉप को लेके। और जैसे कि आपने देख ही लिया है कि ये जो लैपटॉप है ना, ये AI के मामले में जो भी दूसरे नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं या फिर परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप होते हैं, उनसे ये काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर यूज किए गए, जिनके अंदर
अंदर हमें डेडिकेटेड एनपीयू मिलता है जो कि एआई टास्क में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो गाइस अगर आप डेली लाइफ में एआई काफी ज्यादा यूज करते हो, आपको जो भी हल्का फुल्का टास्क करना होता है मल्टीमीडिया वाला या फिर हल्के फुल्के वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्टिव टास्क वगैरह, अगर आपको ये सब चीजें करनी है ना तो ये लैपटॉप आराम से ये सारी चीजें करवा देगा। मल्टीटास्किंग एकदम बढ़िया से हो जाती है इस लैपटॉप के अंदर, वीडियो एडिटिंग भी और फोटोशॉप भी एकदम बढ़िया से हो जाता है। 1080p वीडियो एडिटिंग आप बड़ी आराम से कर सकते हैं इस लैपटॉप के अंदर, और आप हल्के फुल्के गेमिंग भी कर सकते हैं इस लैपटॉप के अंदर। आप थोड़े बहुत ऐसे बोर हो रहे हो तो आप इसके अंदर गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपका एआई से रिलेटेड कोई इतना ज्यादा टास्क नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल मल्टीमीडिया के लिए या फिर मल्टीटास्क या फिर कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्टिव टास्क हो गए उसके लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है, हाई एंड वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर आपका रेंडरिंग वगैरह का काफी ज्यादा काम होता है 3D मॉडलिंग का, तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता। तो ये सभी चीजें आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मार्केट में और भी काफी सारे परफॉर्मिंग या फिर गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल है, जैसे कि HP Victus के हो गए या फिर Asus ROG के हो गए। तो इसी प्राइस रेंज में आपको काफी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी उन लैपटॉप्स के अंदर। और अगर आपको हल्का फुल्का काम ही करना है तो आपको और भी काफी सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे। और गाइस अगर मैं बात करूं इसके प्राइसिंग की, तो इसके अंदर हमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, Ultra 5, Ultra 7 और Ultra 9 प्रोसेसर वाले। और Ultra 5 वाले लैपटॉप की प्राइस है 96,990 रुपीज और Ultra 7 की प्राइस है 1,11,990 रुपीज, जो कि हमारे पास ये लैपटॉप है। और उसके ऊपर भी एक वेरिएंट आता है Ultra 9 और वो हमें देखने को मिलता है 1,24,990 रुपीज का। और हाँ गाइस, जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आ रहा है ना, उस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगा कि हाँ एक दो चीजें बेटर की जा सकती है, जैसे कि हमें फिलहाल इसके अंदर 16GB रैम मिलती है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे हमें नॉर्मली 32GB रैम देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती तो वो और भी बेटर होता। और कीबोर्ड में जो एरोस की है उनको भी थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, तो वो भी अगर बड़ी होती तो उनको यूज करने में काफी आसानी होती। बाकी तो गाइस मुझे इस लैपटॉप में ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, एकदम बढ़िया से मक्खन चल भी रहा था, ना मुझे कोई ऐसे ज्यादा लैग वगैरह देखने को मिला इस लैपटॉप के अंदर। और जो एआई के फीचर्स है वो भी काफी अच्छे से काम कर रहे थे इस लैपटॉप के अंदर। तो अगर आप एक एआई वाला लैपटॉप देख रहे हैं जिसके अंदर आप काफी सारे एआई के काम कर सके, जिसके अंदर आपको काफी सारे एआई के टूल्स भी मिलते हो, तो आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, और अगर यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और लैपटॉप्स वगैरह रिव्यू करूं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से लैपटॉप का रिव्यू देखना है, तो मैं उसका रिव्यू बनाने की ट्राई करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।